पेट्रोल 500 रुपये लीटर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉलर 1000 रुपये का हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आप हमें गैस बिजली पानी नहीं दे सकते, उसके लिए आपको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, वो भी कर लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बिजली महंगी करनी है, वो भी कर लो, क्योंकि आपने एड ली हुई है, आपने IMF से कर्जे लिए हुए हैं, उनकी कर्जों की किस्तें अदा करनी है, सब कर लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक काम तो कर लो, सिर्फ एक काम कर लो जिस पे आपका 1 रुपया खर्च नहीं होना। वरना तो मुल्क की मैशत को उठाने के लिए आपको एड भी चाहिए, फॉरेन रिजर्व भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे, लिटरेसी रेट बढ़ाने पड़ेंगे। भाई ऐसा कुछ भी नहीं करो, बस एक काम कर लो, मेक श्योर करें कि हर बंदे को इंसाफ मिल सके। इंसाफ की फराहमी करने में तो कोई पैसा नहीं लगता ना, आपने सिर्फ इंसाफ लोगों को देना। उसमें गवर्नमेंट का कितना पैसा लगता है, क्या पैसा लगता है? कोई पैसा नहीं लगता। सिर्फ इंसाफ को मेक श्योर कर दे। पूरी दुनिया की तारीख गवाह है, जिस मुल्क में इंसाफ का निजाम मजबूत होता है वो मुल्क मुआशी तौर पे, अखलाकी तौर पे हर तरह से तरक्की भी करता है, ऊपर भी जाता। आज भी देख ले पूरी दुनिया में जिस मुल्क का जस्टिस सिस्टम बेहतर है वो उसी हिसाब से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनका जो डेवलपमेंट है और वो उसमें बेहतर है। और हमें ये चूरन दिया जाता है कि भाई हमारे जो फॉरेन रिजर्व कम हो गए, हम पे कर्जा इतना, हमारे खर्चे इतने हैं, हमारी जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। भाई ये सारे मसले हमारे हैं, हम पे ये सारी चीज़ें आप वैसे ही थोपते जा रहे हो। हर चीज़, बिजली का यूनिट 30 रुपये से ऊपर चला गया, आप सब वैसे ही हमारे साथ कर रहे हो। वो जो करना है आपने करो, पर एक चीज़ तो हमें दे सकते हो, वो इंसाफ। इंसाफ का निज़ाम ही वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मैक्सिम 1400 साल पहले हमें समझा दिया था कि अगर दुनिया में कामयाबी अगर आपको चाहिए, कोई मुआशी तौर पे आपको कामयाबी चाहिए, मुल्क की सतह पे आपको कामयाबी चाहिए, तो उसके लिए एक मैक्सिम को अपना लो कि अल्लाह के नबी ने जब फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। जिसने चोरी की, जो चोर है, जिसने जुल्म और ज्यादती किए, उसको आप सजा दो। बस इतना तो कर सकते हो, और इसमें आपको कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। बस एक ये चीज को अप्लाई करते हैं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इंसाफ होगा तो इंसाफ जो है वो गरीब को ताकतवर बनाती है। उसको पता है कि नोबडी हैज अ राइट ओवर माय प्रॉपर्टी एंड वेल्थ। किसी बंदे को, किसी भी ताकतवर को मेरी जायदाद पे, मेरी मिल्कियत पे किसी का कोई हक नहीं होगा, कोई उसको गसब नहीं कर सकता। देखिए हर दौर में जिसके पास पैसा होता है, हर मुल्क में फिरौन बैठे हुए हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि वहां का जस्टिस सिस्टम अच्छा है तो वो गिरफ्त में अगर पहले तो वो बचते रहते हैं, किसी तरह से चंगुल में ना आए, कानून के चंगुल में, लेकिन अगर आ जाते हैं तो सजा पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप यकीन करें हमारे मुल्क में सिर्फ इंसाफ नाफिज हो गया तो आपको ये कोई जितनी भी ड्रामेबाजियां की जाती है ना कि हम पे कर्जा बहुत है, हमारी मुल्क की हालत बहुत गिरती जा रही है, पिछली हुकूमतों ने चोरी कर ली है और पॉपुलेशन बढ़ गई है, यकीन करें आप इंसाफ नाफिज कर दें तो भाई लोग अपनी मईशत को खुद बेहतर कर लेंगे। सो प्लीज़, हमारे मुल्क का जो निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम, हमें पता है पहले से ही फैसले लिखे हुए होते हैं कि करना क्या है हमने, कि क्या फैसला सुनाना है। आप इतने मुश्किल फैसले अपने ऊपर, लोग उनको बुरा भला भी कह रहे हैं, लानते भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट मेक श्योर करें कि इंसाफ का जो है बोलबाला होगा, हर बंदे को इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा। अगर मेरी वीडियो समझ आए प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।